एग्जाम से पहले सेफ स्कोर का हम लोग केवल एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, एक स्टेट्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं कहूं यही सेफ स्कोर होगा, ये ऑब्वियसली मैं भी इस चीज को नहीं कहूंगा। ठीक है, बस हम लोग एक स्टेट्स को देख रहे हैं, पुरानी कट ऑफ के हिसाब से देखेंगे। मैं आपको एक पूरी रणनीति भी बताऊंगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आप उस सेफ स्कोर तक पहुंच जाओ। ठीक है, ये आपके सामने बेटा पूरी की पूरी कट ऑफ है पिछले ये पेपर की, मतलब कि 2023 की जो कट ऑफ है, जो अभी 5 मई को एग्जाम हुआ था। और मजे की बात देखिए, इस वाले पेपर में ऑफलाइन बैच से सिलेक्शन भी हुआ है हमारे। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि पेपर में क्या क्या पूछा था और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये। इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, जरूरत पड़ने वाली है अभी उसको जाके आप उस चैनल में जाके आप जल्दी से पहुंच जाइए, क्योंकि वहां पर एक मैंने आपके लिए गिफ्ट दिया हुआ है। चलिए, आप देखिए, जनरल को 129 नंबर लाने हैं 170 में से। ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। अभी मैंने पेपर सॉल्व करवाया हुआ है, आप लोग ना इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, मतलब चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीजीसीआईएल क्रैश कोर्स करके इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर मैंने पेपर सॉल्व करवाया है और कुछ सेशंस लिए हैं, जैसे जो कि खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर सिस्टम जैसे कंट्रोल सिस्टम, इसके सेशन लिए हैं। इनको देख के जरूर जाना, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस कराए हैं और बहुत छांट के कराए हैं, जिससे सिलेक्शन होता है, याद रखिएगा। तो ये हमें क्या पता करके देता है, ये जो कट ऑफ है ये हमें क्या पता करके देती है कि एक अराउंड सेफ स्कोर क्या होगा। ठीक है, 170 का पेपर होता है, हम सब जानते हैं। 120 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल आता है, जिसमें 15 जनरल अवेयरनेस, 15 एप्टी, 10 रीजनिंग और 10 इंग्लिश आता है। मैं बहुत डिटेल में आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, अगर आप टेक्निकल को प्रिपेयर अच्छे से करके गए हैं, मैं देखिए आपको टेक्निकल अगर किसी का अच्छा है तो आपको एक सेफ स्कोर बताता हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है, और नॉन टेक अच्छा है अराउंड, तो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। देखो, इन पेपर्स में कहीं ना कहीं आपका सेफ स्कोर जो बैठता है वो 125 से अगर आप 135 तक के बीच में रहोगे तो आप सेफ ही रहोगे। ठीक है, इनफैक्ट 125 भी मैं कम बोल रहा हूं, एक अराउंड स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आप 130 135 तक अगर आप रहोगे तो सेफ ही रहोगे। इनफैक्ट 35 तक जाने की कोशिश ज्यादा करिएगा। आइए, अगर आपका टेक अच्छा है, इफ योर टेक्निकल इज गुड, ठीक है, और अगर आपका नॉन टेक्निकल गुड है, आपका नॉन टेक्निकल अच्छा है, ठीक है, ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जिनका नॉन टेक्निकल अच्छा होता है, और दोनों अच्छे वालों को तो ऑब्वियसली बात है, वो तो अच्छी बात है, उन पे तो दोनों ही चीजें लागू हो जाएंगी। जिसका टेक्निकल अच्छा है, कहीं ना कहीं बेटा वो 100 क्वेश्चन तो सही करके आना चाहिए। मैं 100 अटेम्प्ट नहीं कह रहा हूं, इनफैक्ट 90 से 100 कहीं ना कहीं उसके सही होना चाहिए। देखो, टेक्निकल अच्छे का मतलब ही यही होगा ना कि आप 90 से 100 सही करके आओ। और जाहिर सी बात है, जब आप अच्छे होगे टेक्निकल में तो अटेम्प्ट भी अच्छा करोगे। इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, ये मैं पेपर सॉल्यूशन कराने के बाद मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप मान लीजिए 90 क्वेश्चन यहाँ करके आए। देखो, जीए में जरूर इंसान फंसता है, क्योंकि जीए जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कोई गारंटी नहीं है। एक तो करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, आप उसमें कोशिश करते हो निकल जाओ, बट फिर भी मैं इसमें 3 से 4 नंबर लेके चल रहा हूँ, और वैसे भी नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं लेके चल रहा हूँ, तो इतने ही नंबर बनेंगे। एप्टी में देखो एक फिक्स्ड है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आने हैं, आपका परसेंटेज से आने हैं, ठीक है, डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस जो आपका जो होता है प्रॉफिट लॉस, उससे आने हैं। ये कुछ फिक्स्ड टॉपिक्स हैं। अगर आप इन टॉपिक्स के 50-50 एमसीक्यू भी यूट्यूब से देख लेते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इतने इजी क्वेश्चन है, मैं आपको साफ बात बोल रहा हूँ, इजी। हाँ, सारे क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आपको प्रॉपर स्टैटिक्स आती है, मतलब एफटी की पूरी शॉर्टकट वगैरह थोड़े बहुत आते हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को जल्दी कर लोगे। टाइम उन बच्चों को लगता है जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती है, जिनको शॉर्टकट्स नहीं मालूम है कैलकुलेशंस के, फिर वो फंसते हैं और वो बोलते हैं कि सर पेपर लंबा आया था। तो आपको ये जानना रहेगा कि अगर आप कुछ 6-7 टॉपिक ही हैं एफटी में जिनके क्वेश्चन कर ले जाओगे तो आप आराम से बेटा 10 क्वेश्चन वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूं, मैं ज्यादा लेके नहीं चल रहा आपके स्कोर को, मैं खुद भी मान के नहीं चल रहा कि आप बहुत अच्छा करके आए हैं। ठीक है, 8 से 10 आप इसमें ले लीजिए। देखिए, रीजनिंग ठीक ठाक आती है, और 7 से 8 इस पे आपके स्कोर होने चाहिए। इंग्लिश, इंग्लिश में इज एन मतलब आर्टिकल के क्वेश्चन 4-5 थे, और 4-5 ही पैराग्राफ थे, और
एक दो पैराग्राफ थे और चार पांच क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सेंटेंस को आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है। मतलब आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, फिर आपको चार स्टेटमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी, और इनको सीक्वेंस वाइज लगाना है कि डी पहले है कि सी, फिर उसके बाद में आएगा कि बी आएगा कि ए आएगा। ये आपको सीक्वेंस देना था, ठीक है। और 10 क्वेश्चन बेटा आप इंग्लिश में से, मैं नहीं मानता कि अगर आप नॉर्मल भी इंग्लिश के छात्र हैं तो बेटा आप 5 से 6 आराम से स्कोर करेंगे इसके अंदर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आराम से देखिए आप लोग 100 और 10 मान लीजिए 110, और 110 और 4 114, 114 और ये आपका बनेगा 14, ठीक है। 128 मतलब ये आपका हो गया, 128 आपका हो गया। तो इन इस तरीके से आप जितना देखो, ये मैंने मिनिमम माना हुआ है, और आपको मैक्स टू मैक्स बेटा कहीं ना कहीं 135 130 से 135 पहुंचना है किसी भी हालत में। मैं ये जनरल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पिछली बार की कट ऑफ 130 गई थी, और इस बार वैकेंसीज ज्यादा हैं, ये समझिए, पूरा स्टेट समझिए, पिछली बार से वैकेंसीज ज्यादा हैं। और मैं मान के चलता हूं 130 से 135 भी एक बहुत अच्छा स्कोर होगा, ऐसी बात नहीं है। और बाकी तो देखो 100% पेपर आने के बाद ही तय होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा स्कोर और अपने एंड पे बढ़ाने की कोशिश करना, ये तो मिनिमम लिया है। अब नॉन टेक आ जाते हैं। अगर किसी का नॉन टेक अच्छा है, उस बच्चे को ज्यादा एजेस मिलते हैं। जिनका नॉन टेक अच्छा है वो चांसेस उनके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जिनका नॉन टेक अच्छा है। देखिए, आप मान लीजिए 80 से 100, 80 से 90 मान लीजिए इसमें लेके आते हैं। देखो 90 तो आपको लाने पड़ेंगे, है ना। टेक्निकल इसमें आता है तो 90 तो आपको लाने पड़ेंगे। 15 क्वेश्चन है, मैं बेटा कहीं नहीं तो 10 क्वेश्चन तो मैं मान के चलूंगा। ये सब मैंने मिनिमम लिया हुआ है तब जाके है बेटा, ठीक है। आपका नॉन टेक अच्छा है इसीलिए बेटा कहीं ना कहीं 10 नंबर तो आने चाहिए। चलो 10 नहीं तो बेटा 8 तो आने ही चाहिए, इतना तो मैं अगर अच्छा नॉन टेक है तो नहीं कम ले सकता। एफटी अगर आपका अच्छा है, आप आराम से बेटा 12 से 13 नंबर आप आराम से लेके आओगे। 13 नंबर आप आराम से लेके आओगे, 12 13, ठीक है। 12 से 13 आप आराम लेके आओगे। रीजनिंग में बेटा आप आराम से 10 क्वेश्चन तो, मैं ये कह रहा हूँ 10 की 10 तो चलो मान लो नहीं सही होते, 8 क्वेश्चन मान लीजिए। और इंग्लिश में भी बेटा आप लोग 8 क्वेश्चन मान लीजिए। तो आप यहाँ से आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। 13 और 8 मतलब कि ये हो गया आपका 21, 21 और 16, 21 और 16 हो गया 22 और 15 मतलब 32 और 37, 37 और ये 127 अराउंड बेटा ये बैठ गया। बस इसी में आप कुछ और अच्छा कोशिश करिए, आप बिल्कुल 130 प्लस पहुंचने की कोशिश करिए, और ये एक सेफ स्कोर होगा। उस सेफ स्कोर तक पहुंचने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, किसकी बेटा, इस आपको प्लेलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, पावर ग्रिड क्रैश कोर्स की जो प्लेलिस्ट है। इसमें सेशन देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे वो यही पढ़ के गए हैं। फिर आप फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए, अगर आप आगरा ऑफलाइन सेंटर पर आके दे सकते हैं तो दे दीजिए। अदरवाइज नहीं तो टेलीग्राम लिंक पर चले जाइए जो कि कमेंट बॉक्स में है, मैंने वहां पर पिन कर रखा है लिंक टेस्ट का, ठीक है। लिंक टेस्ट का लिंक मैंने पिन कर रखा है, और डायरेक्ट आप उस लिंक को क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेफ स्कोर होगा, मैं बिल्कुल कह सकता हूं। आप लोग कोशिश करिए और इससे ऊपर से ऊपर लाने की कोशिश करिए, और ऐसे ही अटेम्प्ट करिएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरा विश्वास है। और आप लोग चाहो तो इंटरव्यू देख सकते हो पीजी सैल में, जो बच्चा सिलेक्ट हुआ ऑफलाइन सेंटर से, सिलेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में।